हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं तेगुक फैन फिक्शन ब्रदर इन लॉ की पार्ट 9 स्टार्ट करने वाली हूँ। तो फिर चलिए अब स्टार्ट करते हैं। जैसे तंग के प्लान था, सब कुछ एकदम नॉर्मल ही जा रहा था। जंकुक अपनी यूनिवर्सिटी में था और तभी जंकुक को तंग की कॉल आता है और जंकुक तंग की कॉल उठा लेता है। फिर तंग जंकुक को इन्फॉर्म कर देता है कि वो आज आने में थोड़ा सा लेट कर देगा, तो फिर जंकुक सो सकता है। तंग को जंकुक तुरंत पूछता है क्या वो कोई मिस्ट्रेस के साथ अपने टाइम को स्पेंड करने वाला है। तंग गुस्से में आ जाता है और गुस्से में दूसरे साइड से कहता है मैं कोई कैरेक्टरलेस पर्सन नहीं हूँ, ठीक है, अपनी ये बकवास को बंद रखो। मैं सिर्फ उस दिन तुम्हें जेलस फील करने की ट्राई कर रहा था और मेरे पास इतना भी ज़्यादा टाइम नहीं है कि मैं किसी के साथ भी जाकर मेरी वेट को कम करने की ट्राई करूँगा। मेरे घर में एक ब्यूटीफुल रहते हुए मुझे क्यों अदर्स की तरफ देखना है। अगर तुम खुद को इतना ही ज़्यादा अगले समझते हो तो फिर ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है। और इसके साथ ही तंग कॉल को कट कर देता है। तो जंकुक समझ नहीं पा रहा था कि तंग लास्ट में उसकी तारीफ क्या है या तो उससे इंसल्ट क्या है, पर जंकुक के श्योर हो जाता है कि शायद तंग उससे चीट नहीं कर रहा है। तो जंकुक इससे हैप्पी था कि तंग उससे चीट नहीं कर रहा है और उसके फैमिली मेम्बर्स भी सेफ है। जंकुक जब घर में पहुंचता है वो एवरीडे की तरह ही अपनी रूटीन को फिनिश करने के बाद चुप चुप सो जाता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग वो देखता है कि तोंग फ्रेश होकर बाथरूम से बाहर आ रहा था। इसे देखकर जंकुक थोड़ा सा घबराते हुए पूछता है कि वो ठीक है, वो क्या अभी घर में आया है। तभी तोंग अपनी कोल्ड वॉइस में आंसर करता है हाँ, अभी बस कुछ ही मिनट पहले ही वो घर में वापस आया है। इससे जंकुक हाँ कह देता है, पर जंकुक फिर से तोंग से पूछता है क्या वो सच में किसी और के साथ था, इतना ज़्यादा लेट उसे घर में क्यों वापस आना है। इससे तोंग को सच में गुस्सा आ जाता है और जंकुक की उसकी पर ट्रस्ट नहीं कर रहा था। फिर तोंग जंकुक के पास जाता है और उसके फेस को टाइटली पकड़ते हुए कहता है लिसन, मुझे कोई भी शौक नहीं है अदर्स की तरफ देखने की। अगर इतना ही ज़्यादा तुम मेरे पर डाउट करते हो तो फिर तुम जो स्टडी कर रहे हो उसे बंद कर दो और मेरी बॉडीगार्ड बनकर मेरे आसपास घूमते रहो। तो फिर तुम्हें 24 घंटे मेरे पास रहने की भी एक तरीका मिल जाएगा और उसके साथ तुम देख भी पाओगे कि मैं तुम्हें चीट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं कैरेक्टरलेस बास्टर नहीं हूँ जो इधर उधर किसी के साथ भी सोता रहेगा। बाय द वे, तुम जबकि इतना ज़्यादा मुझसे पूछ रहे हो, मुझे तुम्हारी पर डाउट हो रहा है। कहीं तुम किसी के साथ इस बारे में तो नहीं सोच रहे हो ना। जंकुक नाम में अपना सिर हिलाने लगता है। तुम फिर से अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है गुड, अगर तुम सोचोगे ना तो फिर उस पर्सन को मैं तुम्हारे सामने उस पर्सन को अपने हाथों से ही मारूंगा ताकि तुम्हें भी एक सबक मिल जाए और उससे भी। जंकुक तंग की तरफ सिर्फ देखने लगता है। उसे अपनी स्टिक में पेन फील हो रहा था पर वो कुछ भी नहीं कह पाता है। फिर तंग जंकुक की फेस को छोड़ देता है और कहता है दोबारा से मेरे सामने इस टॉपिक पर बातें मत करना। और तुम्हारी सिस्टर की वो रिंग फिर से फिक्स हो गया है, वो किसी और के साथ शादी करने वाला है। तो फिर आई थिंक उससे भी तुम बीच में बार बार लेकर नहीं आओगे। मुझे उस कल से बहुत ही ज़्यादा इरिटेशन फील होता है। जंकुक फिर से हमें अपना सिर हिला देता है, पर वो अपनी सॉफ्ट वॉइस में पूछता है क्या मैं जा सकता हूँ उस वेडिंग में। तंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है मैं इस बारे में सोच कर देखूंगा। और फिर तो जल्दी से फिर से रेडी होकर कंपनी के लिए चला जाता है। इससे जंकुक शॉक हो जाता है। उसके पास क्या इतनी सी भी टाइम नहीं था कि वो जंकुक के साथ थोड़ा सा रुके या तो उसे यूनिवर्सिटी में ड्रॉप करते जैसे तंग पहले करता था। पर जंकुक भी इससे थोड़ा सा पीस फील करने लगता है कि उस एग्रेसिव पर्सन के आसपास उसे और नहीं रहना पड़ेगा और ऐसे ही रेस बीतने लगता है। और तंग ऐसा ही था। तंग अपनी फ्रेंड को जल्द ही पकड़कर उसे पुलिस में दे देता है और जंकुक की जबकि सिस्टर की वेडिंग की डेट क्लोज आ गया था। जंकुक उसकी सिस्टर के घर में जाने के लिए तंग को मनाने के लिए कुछ भी करने के लिए राजी था और इवन तंग को सिटुएस भी किया था ताकि तंग मान जाए और उसके ये प्लान काम कर गया था। और तंग जंकुक को खुद लेकर जाना चाहता है और उसके बाद जंकुक और क्या कर सकता है, वो जाने के लिए राजी हो जाता है। और तंग और जंकुक
जो फाइनली उसकी सिस्टर की वेडिंग में पहुंच जाता है। तो जंगकुक के वेस्टर्न अपने हैंड को ग्रैब करके रखा था। मिस्टर जियोन ऐसे तो जंगकुक और तंग को इनवाइट नहीं करना चाहता था, पर तंग जबकि उन लोग की बिजनेस पार्टनर था तो फिर वो इसी वजह से तंग को भी इनवाइट कर देता है ताकि सब कुछ एकदम परफेक्ट रहे। फिर जंगकुक उसकी सिस्टर को कांग्रेचुलेशन विश करने के लिए जाता है, पर जंगकुक की सिस्टर जंगकुक को इग्नोर करते हुए कहता है, मिसेस किम मेरे पास से दूर हो, मुझे तुम्हारे साथ ना तो कोई बातें करना है ना तो कुछ भी। तुम अब जिस जगह पर हो उस जगह पर मुझे रहना चाहिए था। इससे जंगकुक अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है, प्लीज़ आपको गलत फहमी हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं खुद भी तंग से शादी नहीं करना चाहता था। इससे तंग की और जंगकुक की तरफ जंगकुक की सिस्टर देखने लगता है, फिर अपना आइस को रोल करते हुए कहता है, तुम दोनों एक दूसरे से इतना ज़्यादा सीक्रेटली लव करते थे, वो देख कर ही पता चल रहा है। जंगकुक तुम्हें और झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है। और जंगकुक तुरंत ही तंग के हैंड को अपने वेस्ट गन से हटाने की ट्राई करता है, पर तंग नहीं छोड़ता है। इसे देखकर जंगकुक की सिस्टर जंगकुक को कहता है, देखो मुझे तुमसे कुछ भी ना तो लेना है ना तो कुछ देना है, अब हम दोनों पूरी तरह से अलग हैं। मैं अब ऑलरेडी मैरिड हो गया हूँ किसी और के साथ, और मैं होप करता हूँ कि मैं उसके साथ हैप्पी रहूँगा। ना तो मुझे तुमसे कोई मतलब है ना तो इस तंग से कोई मतलब है, और तुम्हारी ये झूठ बोलने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। तब जंगकुक तुरंत कहता है, मैं सच में झूठ नहीं बोल रहा हूँ, तंग तुम क्यों नहीं बोल रहे हो कि तुम मुझे फोर्स किए थे। तंग कोई भी आंसर नहीं करता है। जंगकुक की और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। तब जंगकुक की सिस्टर कहता है, कम ऑन जंगकुक, तुम्हें ये सारे अब ड्रामा क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। आज मेरी वेडिंग है, कम से कम आज थोड़ा सा शांत रहो और इसे अच्छी तरह से जाने दो। तुम्हारी वजह से मैं मेरी इन लॉज के पास बिल्कुल भी बुरा नहीं होना चाहता हूँ, तुम्हारे जैसा मैं नहीं बन सकता हूँ, मुझे थोड़ा सा शांति से रहने दो। जंगकुक इससे कोई भी बात नहीं कहता है, पर उसके आइस के कॉर्नर से आंसू गिरने लगता है, जिससे तंग को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। और जंगकुक फिर तंग के साथ रोते रोते कॉर्नर पर आ जाता है। तंग जंगकुक को एक सीट पर बैठाते हुए वो अपने घुटनों पर बैठकर जंगकुक की हाथ को पकड़ते हुए कहता है, इस तरह से रोना बंद करो, वो लोग तुम्हारे आंसू को डिस्टर्ब नहीं करता है। तुम अगर रोते रहोगे तो फिर मैं सच में तुम्हारी सिस्टर की लाइफ को ले लूँगा। मुझे वो सारे पर्सन से हेट है जिस वजह से तुम रोते हो। यह सुनकर जंगकुक तंग की तरफ देखते हुए कहते, तुम ये सारे बकवास करना बंद कर सकते हो, तुम इतना ज़्यादा क्रूर क्यों हो। तंग इसका कोई भी आंसर नहीं करता है। फिर तंग तुरंत कहता है, कभी कभार हार्टलेस बनना पड़ता है, तुम सिर्फ रोना बंद कर सकते हो, मुझे सच में गुस्सा आ रहा है, मैं सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दूंगा। इससे जंगकुक अपने बॉटम लिप्स को बाइट करते हुए कहता है, तुम मुझे हेट कर सकते हो, तुम्हें ये शो ऑफ कराने की ज़रूरत नहीं है कि तुम मुझे लेकर बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, क्योंकि मुझे पता है कि तुम भी मुझसे हेट ही करते हो। ये सुनकर तंग अपनी हाथ मुट्ठी में बदल लेता है। फिर वो जंगकुक को बैड स्टाइल में गोद में उठा लेता है और उसे लेकर सीधा जियोन मेंशन से बाहर आ जाता है और उसे कार में बैठाते हुए तंग कार को फर्स्टली ड्राइव करने लगता है। इससे जंगकुक कॉन्फ्यूज हो जाता है और तंग को रोते हुए कहते, प्लीज़ कार को स्लोली ड्राइव करो, मुझे डर लगता है। तंग कोई भी आंसर नहीं करता है। जंगकुक फिर से कहता है, मुझे सच में डर लग रहा है। तंग तब कार की स्पीड कम कर देता है और जंगकुक को फिर अपने काम वॉइस में कहता है, मैं कोई भी एक्टिंग नहीं करता हूँ, मैं इससे लेकर सीरियस हो जाता हूँ, मैं उससे लेकर एकदम सीरियस रहता हूँ। मुझे तुम्हारे आंसू इसलिए नहीं पसंद क्योंकि वो तुमसे भी ज़्यादा मुझे हर्ट करता है, और मुझे इस टॉपिक पर और कोई भी बातें नहीं करना है। तुम दोबारा से नहीं रोने वाले हो, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, तुम नहीं रोने वाले हो। इससे जंगकुक तंग से कॉन्फ्यूज होकर पूछता है, तुम क्या मुझसे प्यार करते हो। इसी वजह से तंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, मुझे नहीं पता कि क्या है और मैं प्यार पर बिलीव भी नहीं करता हूँ, तुम मेरी प्यार नहीं हो, जस्ट मेरी ऑब्सेशन हो। ये सुनकर जंगकुक तुरंत आंसर करता है, एक दिन ऑब्सेशन ख़त्म हो जाता है। तंग कहता है, बट मेरा नहीं होता है।
और इसके साथ तंग फिर से कार की स्पीड को बढ़ा देता है, जिससे जंगकुक समझ पाता है कि तंग फिर से गुस्से में है। वो फिर से तंग के पास रिक्वेस्ट करने लगता है, पर तंग इस बार और जंगकुक की बातों को नहीं सुनता है। वो जंगकुक को लेकर जब घर में पहुंच जाता है, वो जंगकुक को फिर से बैड स्टाइल में गोद में उठाते हुए उसे लेकर डायरेक्ट घर के अंदर चला जाता है और जंगकुक को बेडरूम में ले जाकर उसे बेड पर लेटाते हुए सॉफ्टली अपनी काम वॉइस में कहता है, तुम्हें कुछ चाहिए? जंगकुक नाम में अपना सिर हिलाता है। फिर तंग फिर से अपनी काम वॉइस में कहता है, अगर कुछ चाहिए तो फिर बोलो, मैं तुम्हारे लिए कुछ फूड ऑर्डर कर सकता हूँ। आई थिंक तुम हंग्री हो गया। जंगकुक इस विस्पर करके कहता है, मैं सच में हंग्री हूँ। तंग हूँ कह देता है और फिर वो नीचे आकर जंगकुक के लिए कुछ कुकिंग करते हुए सीधा फिर से अपने रूम में वापस आ जाता है, पर वो देखता है कि जंगकुक सो गया था। इसे देखकर तंग लंबा सांस तोड़ते हुए फूड को नाइट स्टैंड पर रखकर जंगकुक को जल्दी से उसकी क्लोथ को चेंज करा देता है और तंग जंगकुक को उसके एक शर्ट पहना देता है और बॉक्सर में ही छोड़ देता है, क्योंकि तंग को जंगकुक ऐसे ही अच्छा लगता है। तंग फिर तुरंत ही मिस्टर जॉन को कॉल करता है। मिस्टर जॉन कॉल को उठा लेता है। फिर तंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, मिस्टर जॉन, आपको अपनी फैमिली मेम्बर्स को कंट्रोल करना चाहिए। मैं दोबारा से जंगकुक को रोते हुए नहीं देख सकता हूँ। मैं ये होप करूँगा कि आपके फैमिली मेम्बर्स मेरी बेबी बनी को हार्ट नहीं करेगा, वरना माय डियर फादर इन लॉ, अब तो मेरी रियलिटी जानते ही हैं। अगर आप उसे फेस नहीं करना चाहते हैं तो फिर अपनी फैमिली मेम्बर्स की माउथ को अच्छी तरह से लॉक करने के बारे में सोच लीजिए, और स्पेशली आपकी डॉटर के बारे में। इससे मिस्टर जॉन तुरंत कहता है, तुम फिक्र मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। तो उसके बाद कॉल को कट कर देता है और खुद भी जंगकुक के पास जाकर लेट जाता है और जंगकुक की लेग्स को पकड़ते हुए उसे अपनी वॉइस का ग्रैब करा देता है और जंगकुक की वॉइस को रफ करते हुए वो खुद भी लेटा रहता है। तोंग भी कुछ देर के बाद सो जाता है। जंगकुक नींद से उठने के बाद वो जब देखता है कि वो तोंग को किस तरह से हक करके रखा था, इसे देखकर जंगकुक थोड़ा सा कॉन्फ्यूज हो जाता है कि वो कब तोंग को इस तरह से हक कर लिया है, पर उससे भी ज़्यादा वो तब शाय फील करने लगता है जब वो फील करने लगता है कि तोंग उसकी खाली थाइस को रफ कर रहा था। इससे जंगकुक सोले सोले ऊपर की तरफ देखता है और देखता है कि तोंग उसकी तरफ ही देख रहा था। इसे देखकर जंगकुक की हार्ट बीट बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो जाता है और वो तुरंत ही नीचे की तरफ देखने लगता है। तोंग अपनी काम वॉइस में कहता है, तुम्हें इस तरह से डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें खा नहीं रहा हूँ। तो जंगकुक तोंग को कोई भी आंसर नहीं करता है। फिर तोंग अपनी काम वॉइस में पूछता है, तुम अब हंग्री नहीं हो? जंगकुक सोली नाम में अपने सिर हिला देता है। तोंग जंगकुक को अपने काम वॉइस में पूछता है, तुम्हारा थाई बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, बाइट करने के मन कर रहा है। इससे जंगकुक अपनी टमी में बटरफ्लाई फील करते हुए कहता है, इस तरह की बातें करते हुए तुम्हें बिल्कुल भी शेम फील नहीं होता है? तभी तोंग अपनी काम वॉइस में आंसर करता है, मैं तुम्हारी हस्बैंड हूँ और मुझे क्यों शेम फील होगा? मैं तुम्हें फुल देख चुका हूँ, मैं तुम्हारी बॉडी में ऐसा कोई भी पार्ट को नहीं छोड़ा हूँ जहाँ पर मैं बाइट मार्क नहीं दिया हो। तो फिर तुम्हें क्या लगता है कि मुझे शेम फील होगा? तुम शायद शाय फील कर सकते हो, पर ये मेरे लिए बिल्कुल भी नहीं है। जंगकुक फिर से तोंग को पूछता है, तुम क्या पहले भी किसी के साथ इस तरह से रिलेशनशिप में थे? तोंग अपनी काम वॉइस में कहता है, मैं किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं था और हम दोनों रिलेशनशिप में नहीं हैं। हम दोनों एक दूसरे के साथ पूरी लाइफ के लिए हैं, जिसे कोई भी ख़त्म नहीं कर सकता है। हम दोनों मैरिड हैं, इसे याद रखो। हम दोनों कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं हैं। इस सुनकर जंगकुक हाँ में अपने सिर हिलाते हुए कहता है, बट फिर भी लाइफ में किसी न किसी दिन किसी की गर्लफ्रेंड रह ही जाता है, तो फिर शायद तुम्हारा भी था। तोंग अपने काम वॉइस में जंगकुक को कहता है, मेरा कोई भी नहीं था, मेरी एक ब्रदर का था जो अब दोनों ही इस वर्ल्ड में नहीं है। इससे जंगकुक कॉन्फ्यूज हो जाता है और तोंग से पूछता है, तुम्हारा कोई ब्रदर भी था
मैं इस बारे में कभी भी नहीं सुना था। तो अपनी काम वॉइस में कहता है, मेरे ब्रदर किसी से बहुत ही डीपली प्यार करता था, और जबकि मेरी ब्रदर उससे बहुत ज़्यादा डीपली प्यार करता था। मेरे ब्रदर हमेशा उसे हर एक चीज़ करने भी देता था जो वो करना चाहता था, और वो इतना ज़्यादा फ्रीडम पाकर वो खुद को कुछ और ही समझने लगा, और वो किसी और के साथ सीक्रेटली मेरे ब्रदर को चीट करने लगता है। जिसकी बात मेरे ब्रदर को पता चलने के बाद वो उस दिन जब घर में वापस आ रहा था, कार एक्सीडेंट के वजह से मेरे ब्रदर की मौत हो जाता है। जिसके बाद उस गर्ल को मैं पकड़कर मैं उससे मेरी बेसमेंट में ले जाकर उसे टॉर्चर करके मैं अभी मेरे ब्रदर के पास उसे भेज दिया था। इससे जंगकुक थोड़ा सा तो सैड हो जाता है तोंग की ब्रदर के लिए, बट वो कॉन्फ्यूज हो जाता है कि तोंग ने कैसे किसी को मार सकता है। और वो तुरंत तोंग से पूछता है, तुम कैसे एक पर्सन को मार सकते हो इतना ज़्यादा ईजिली। तोंग अपनी काम वॉइस में कहता है, मैं बहुत लोगों की मर्डर कर चुका हूँ, तो ये मुझसे बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन मत करना कि मैं एक बहुत ज़्यादा प्योर सोल हो, कभी भी मत करना। और मैं उस दिन इसी वजह से तुम्हें टॉर्चर किया था, क्योंकि मुझे लगा था कि तुम भी मुझे चीट करने वाले हो। अगर तुम मुझे चीट करोगे तो फिर मैं भी तुम्हें अच्छी तरह से उन लोगों के पास ही भेज दूँगा जो लोग इस दुनिया में अब नहीं हैं, पर तुम्हें बहुत स्पेशली तड़पा तड़पा कर भेजूँगा। ये सुनकर जंगकुक की होल बॉडी में वो गूज़बम्प फील करने लगता है। उसे अचानक से डर फील होने लगता है। फिर तुम अपनी एक सॉफ्ट वॉइस में कहता है, और अगर तुम मेरी लिटिल प्रिंसेस बनकर रहे तो फिर मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूँगा। तुम हमेशा मेरी स्वीट बिहेवियर को देखोगे, पर इसे तुम्हें खुद से पाना होगा। और इसके साथ तुम जंगकुक की तरफ कोल्डली देखने लगता है, वो भी अपनी इमोशनल लेस फेस के साथ, जिससे जंगकुक सिर्फ हूँ कह देता है और तुरंत ही पूछता है, पर मैं तो तुमसे प्यार ही नहीं करता हूँ, तो क्या होगा। जंगकुक को तुम अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो, मैं भी तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। मैं कब बोला हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, पर मैं जिस तरह से तुम्हारे लिए फील रखता हूँ तुम्हें भी वही रखना होगा। तुम्हें सिर्फ मेरे ऊपर अपनी नज़र को रखना है, और एक बात, हमेशा मेडिसिन लेते रहना। इससे जंगकुक कॉन्फ्यूज हो जाता है। फिर तुम अपनी काम वॉइस में कहता है, मुझे कोई भी चाल नहीं चाहिए। इससे जंगकुक और भी ज़्यादा कॉन्फ्यूज हो जाता है और पूछते हैं, बट ऐसा क्यों। तभी तुम अपनी कोल्ड वॉइस में आंसर करता है, मुझे बेबी से भी बहुत ही ज़्यादा नफरत है। इससे जंगकुक और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है। एक पर्सन कैसे क्यूट बेबीज को हेट कर सकता है, और वो तुरंत ही पूछता है, बट तुम क्यों बेबीज से हेट करता है। तुम अपनी फिर से रीज़न कहता है और अपनी कोल्ड वॉइस में आंसर करता है, वो लोग बहुत ही ज़्यादा क्लिनसी होता है, प्लस उन लोगों को 24 टाइम अपने अटेंशन चाहिए, स्पेशली अपनी मदर की, जो मैं तुम्हें उसके साथ टाइम स्पेंड करने नहीं दे सकता हूँ। अगर तुम इस बारे में सोच रहे हो तो फिर भूल जाओ, क्योंकि मेरे साथ रहना होगा। तुम मुझे हमेशा टाइम दोगे, तुम्हें क्यों किसी और को टाइम देना है। इससे जंगकुक तुरंत आंसर करता है, पर फिर भी सबको बेबी चाहिए, तुम जब घर में नहीं रहोगे तब मैं क्या करूँगा। तो उनको जंगकुक अपनी कोल्ड वॉइस में उससे तुरंत ही याद दिला देता है कि हम दोनों के बीच में कोई भी प्यार वाला रिलेशनशिप नहीं है। जो जंगकुक सोच रहा है कि हम दोनों मिलकर एक फैमिली बनाएंगे, ऐसा नहीं होगा। तो फिर जंगकुक इस बारे में भूल जाए। ये सुनकर जंगकुक सिर्फ हाँ कह देता है और अपने मन में कहता है, मैं पूरी तरह से एक साइको की साथ फंस गया हूँ। ना तो मुझे वो प्यार देना चाहता है, ना तो मुझे किसी और के साथ जाने देना चाहता है। अगर मैं उससे सुरकर जाने के ट्राई किया तो फिर मुझे मार डालेगा, और अगर मैं उसके साथ रहा तो फिर मुझे अंदर ही अंदर मार डालेगा। मुझे ऐसे भी मरना पड़ेगा और वैसे भी मरना पड़ेगा। मैं इस पर्सन के साथ मिलने के लिए क्या गलती किया था, मैं मेरी लाइफ में क्या ही पाप किया था जो मुझे मेरी लाइफ में पर्सन मिला था। तो जंगकुक अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, तुम्हारी बातें मैं समझ पा रहा हूँ, पर मुझे सब कुछ नहीं पसंद। और इसके साथ जंगकुक की नेक में तंग अपनी फेस को छुपाते हुए उसकी नेक की स्मेल को इनहेल करने लगता है, जिससे
जंकुक की ब्रीथ हेवी हो जाता है। तो जंकुक को अपनी काम वॉइस में कहता है, तुम्हारा स्मेल बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। जंकुक कोई भी आंसर नहीं करता है। तो जंकुक की स्मेल को इनहेल करते हुए कुछ देर के बाद सो जाता है। इससे जंकुक कॉन्फ्यूज हो जाता है। तंग इतना टाइम से जागे हुए था, पर जंकुक जागने के बाद ही वो सो गया है। जंकुक उठने की ट्राई करता है, पर तंग जंकुक को उठने नहीं देता है। इससे जंकुक बेचारा जो कुछ भी ना कर पाते हुए वो लेटा रहता है और कुछ देर बाद वो फिर सो जाता है। जंकुक जो तंग के साथ रहते हुए अपनी ग्रेजुएशन को कंप्लीट करता है, पर इतना टाइम जंकुक के लिए बिल्कुल भी इजी नहीं था। तंग जब भी जेलस फील करता है और जंकुक को पनिश करता है। जंकुक को उस रात की तरह बेल्ट से तो हिट नहीं किया था, पर फिर भी तंग की पनिशमेंट बहुत ही ज़्यादा हार्ड था, जिससे जंकुक के लिए झेलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। और उसके बाद हमेशा ही 2 से 3 दिन अपनी ब्रेक ले लेता है। और जंकुक की ग्रेजुएशन के बाद जंकुक और भी ज़्यादा प्रॉब्लम में फंस जाता है, क्योंकि वो जो एक्सपेक्टेशन भी नहीं किया था वही हुआ था। वो इस बारे में तंग के साथ बातें करना चाहता था। वो तंग को बताता है कि वो मेडिसिन लिया था, पर मिस्टेकली उसे नहीं पता ये कैसे हो गया है। तंग उस दिन सिर्फ जंकुक की तरफ कोल्ड आइस के साथ देख रहा था। तंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, कोई बात नहीं, वो लोग इस बेबी को कुछ भी नहीं करेगा, इससे तंग और जंकुक मिलकर रखेगा। इससे जंकुक और भी ज़्यादा शॉक था। क्या तंग सच कह रहा है, या तो जंकुक उसकी बातों को गलत समझ लिया है? वो क्या सच में गलत सुन लिया है? क्योंकि तंग तो पहले उसे वार्निंग कर दिया था, पर यहाँ पर तो तंग को सॉरी बोल रहा था। जंकुक फिर से तंग से पूछता है, क्या ये सच है? तभी तंग अपनी काम वॉइस में जंकुक को एक स्माइल के साथ कहता है, हाँ ज़रूर, हम दोनों ज़रूर इसे रखेंगे, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इससे जंकुक और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है। तब तंग अपनी काम वॉइस में जंकुक को कहता है, इसलिए मैं तुमसे सारी बातें कह रहा हूँ, क्योंकि मैं सच में सब कुछ चाहता हूँ। और तंग फिर से एक फोर्सफुल स्माइल देता है, जिससे जंकुक भी समझ पाता है। पर जंकुक जो हाँ कह देता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हैप्पी था कि उसे एक लाइफ को लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तंग उसके बाद जंकुक के साथ बहुत ही ज़्यादा स्वीटली बिहेव करने लगता है। जंकुक सच में तंग की स्वीट बिहेवियर से और भी ज़्यादा इम्प्रेस था, क्योंकि तंग कभी कभार तो एग्रेसिव बन जाता है, पर उसके बाद भी तंग हमेशा जंकुक से माफ़ी मांगता है और जंकुक के साथ स्वीट बन जाता है, जिससे जंकुक तंग को समझने की ट्राई कर रहा था। वो ट्राई कर रहा था कि वो मिस्टेक ना करे, ताकि तंग ना तो गुस्से में आए ना तो उसे हर्ट करे। जंकुक और तंग के बेबी होने के बाद जंकुक थोड़ा सा बेबी के साथ बिजी हो जाता है, जिससे तंग उतना ज़्यादा कुछ नहीं कहता है, क्योंकि तंग भी उस टाइम पर अपनी वर्क को लेकर बिजी था और ज़्यादातर टाइम अपने बिजनेस ट्रिप में ही बिजी था, जिस वजह से तंग के पास भी टाइम नहीं था जंकुक को टाइम देने के। पर उन लोग की सन के जब 1 ईयर हो जाता है, तंग उन लोग की सन को उसके मदर के पास भेज देता है। इससे जंकुक तंग के साथ बहुत ज़्यादा बातें करने की ट्राई करता है, उसे समझाने की ट्राई करता है कि तंग ये क्या कर रहा है, पर तंग के पास इसके लिए जंकुक को देने के लिए कोई आंसर नहीं था, ना तो देना भी चाहता था। वो जंकुक को कोई भी आंसर नहीं करता है। जंकुक बार बार इस बारे में पूछने लगता है कि तंग ऐसा क्यों कर रहा था। तंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, वो पहले ही बताया था उसे बेबी नहीं पसंद, यह सिर्फ एक मिस्टेक था जिसे तंग मान लिया था। इसी वजह से तंग यहाँ पर उस बेबी को 1 ईयर तक रहने दिया था, ताकि वो एक हेल्दी बेबी बनकर रहे और जंकुक भी उसके साथ अच्छा रहे। और जबकि सब कुछ सो गया है, तो फिर अब उसे यहाँ पर रखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। वो तंग की मदर के पास अच्छी तरह से बड़ा हो सकता है और तंग और जंकुक भी यहाँ पर हैप्पीली रह सकता है। जिससे जंकुक गुस्से में तंग की कॉलर को पकड़ लेता है और पूछता है, तुम इतना ज़्यादा हार्टलेस कैसे बन सकते हो? मैं सोचता था कि तुम बदल गए हो, तुम्हारे लिए मैं फील रखने लगा था, और तुम इस तरह से खुद को हार्टलेस बनाकर क्या प्रूफ करना चाहते हो? तंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, मेरी डिसीजन चेंज नहीं होने वाला है।
तुम सिर्फ मेरा हो, इसका मतलब सिर्फ मेरा हो और किसी का भी नहीं। ये फाइनल डिसीजन है और अगर तुम उसके साथ मिलना चाहते हो, तुम मेरी परमिशन के साथ ही उसके साथ मिल सकते हो। मैं तुम्हें हमारी सन के पास से तुम्हें पूरी तरह से अलग नहीं कर रहा हूँ, तो फिर तुम इस तरह से ब्लेम नहीं दे सकते हो। और तुम्हारा तो जॉब भी है, तुम तो जॉब भी करने वाले हो ना, तो फिर उस पर फोकस करो। जंगकुक कहता है बट मैं फिर भी मेरे सन के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। तो जंगकुक को बातों का आंसर करने की ज़रूरत नहीं समझता है और डायरेक्ट अपनी होम में जो वर्क रूम था वहाँ पर चला जाता है। जंगकुक इससे बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है कि तुम सच में इतना ज़्यादा क्रूर क्यों है। और जंगकुक को जहाँ पर जॉब मिला था वो तोंग की कंपनी था, जहाँ पर जंगकुक डिज़ाइनर की जगह पर वर्क कर रहा था। ऐसे ही उसके बाद जंगकुक तोंग की वहाँ पर वर्क करते हुए 6 मंथ बीत जाता है। जंगकुक का घर में आने में थोड़ा सा लेट हो जाता है। वो आने के बाद जब डोर को ओपन करता है, देखता है तब जंगकुक के लिए वेट कर रहा था और मैगज़ीन को रीड कर रहा था। तब जंगकुक तुरंत ही तोंग को आंसर करता है, आई एम सॉरी, मैं नेक्स्ट वीक की प्रोजेक्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा बिजी हो गया था, मैं दोबारा से लेट नहीं करूँगा। तोंग वॉच की तरफ देखता है और अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है 10 बज रहा है, तुम्हें कब घर आने के बाद था? जंगकुक तुरंत कहता है 9:30 मिनट पर। तुम फिर से पूछता है और 8:30 मिनट तुम कहाँ पर थे? तुम कंपनी से 9:30 मिनट पर ही तुम निकल गए थे, तो फिर बताओ कि तुम कहाँ पर थे? तभी जंगकुक नीचे की तरफ देखने लगता है और कहता है मैं मेरी फ्रेंड्स के साथ थोड़ा सा मिलने के लिए गया था। मैं सच कह रहा हूँ, मैं उसके साथ एक हैंडशेक भी नहीं किया हूँ। वो लॉन्ग टाइम के बाद फिर से कोरिया में वापस आया है, इसी वजह से मैं उसे वेलकम करने के लिए गया था और कुछ भी नहीं, मेरे ऊपर बिलीव करो। तो अपनी कॉल वॉइस में कहता है फ्रेंड तुम्हारी फ्रेंड की जगह पर रह सकता है, बट हस्बैंड तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो फिर तुम कैसे ऐसा कर सकते हो? तुम सच में शायद सारे रूल्स को भूल गए हो। जंगकुक नीचे की तरफ देखने लगता है और तुरंत ही विस्पर करके कहता है आई एम सॉरी, मैं दोबारा से ऐसा कोई भी गलती नहीं करूँगा। अगर तुम मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं करते हो तो फिर तुम अगर चाहते हो मैं तुम्हें होटल की एड्रेस दे सकता हूँ और तुम वहाँ पर से सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो। तो होटल वर्ड सुनकर और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और गुस्से में पूछता है तुम उसके साथ होटल में मिलने के लिए गए थे? जंगकुक तुरंत कहता है नो, उस होटल में एक्चुअली में एक रेस्टोरेंट था वहाँ पर। तो और भी ज़्यादा गुस्से में आते हुए कहता है चुपचाप अपनी शर्ट को रिमूव करो। जंगकुक डरने लगता है और डरते हुए कहता है प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं करूँगा। पर तो जंगकुक की बातों को नहीं सुनता है और अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है उससे रिमूव करो। और जंगकुक तो उनकी बातों को सुनते हुए चुपचाप अपनी शर्ट को रिमूव कर देता है और नीचे फ्लोर पर गिराकर वो अपने घुटनों पर बैठ जाता है। तो जंगकुक के पास आता है और आने के बाद जंगकुक के पास से अपनी भी घुटनों पर बैठ जाता है और जंगकुक को तो अपनी कोल्ड वॉइस में पूछता है तुम क्या गलती किया हो और इसकी पनिशमेंट मैं क्या देता हूँ, मुझे याद दिलाओ। तो को जंगकुक अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है अगर मैं लेट हो गया हूँ तो फिर, और जंगकुक अपने बॉटम लिप्स को बाइट कर लेता है और अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है मैं इस वीक मॉम के घर में नहीं जा सकता हूँ और ना ही मैं हमारे सन यूनजुन के साथ मिल सकता हूँ। जंगकुक इसके साथ चुप हो जाता है। तो जंगकुक से पूछता है और उसके बाद क्या? जंगकुक तंग को अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है और मुझे पनिशमेंट के तौर पर मैं और कभी भी उस पर्सन के साथ नहीं मिल पाऊँगा जिसके साथ मैं आज मिलने के लिए गया था। तंग फिर हंसते हुए कहते ग्रेट, अब अपनी जगह से उठो। और जंगकुक फिर अपनी जगह से उठ जाता है। तंग फिर अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है यू नो मैं तुम्हें हिट नहीं क्यों किया हूँ। जंगकुक नाम अपने सिर हिलाता है। तो फिर अपनी काम वॉइस में कहता है क्योंकि कभी कभार उस पर्सन को हमें हर्ट नहीं करना चाहिए जिससे हम लोग हमारे क्लोज जाते हैं, उसे एक साइलेंट ट्रीटमेंट देना चाहिए जो मैं तुम्हें आज दिया हूँ।
नेक्स्ट टाइम आई होप कि तुम और भी ज़्यादा केयरफुल रहोगे। अब जल्दी से रूम में जाओ और चेंज करके मेरे लिए डिनर रेडी करो। जंकुक हाँ कह देता है और डायरेक्ट रूम में चला जाता है। तोंग के लिए डिनर रेडी करने के बाद जंकुक और तोंग एक साथ डिनर कर लेता है, पर जंकुक की उतना ज़्यादा डिनर करने की मन नहीं कर रहा था। पर जबकि तोंग वहाँ पर बैठे हुए था, जंकुक कुछ कर भी नहीं पाता है। वो डिनर करने के बाद अपनी डायरेक्ट बेडरूम में चला जाता है। बेडरूम के अंदर जाने के बाद ही जंकुक को तोंग डीपली किस करने लगता है। जंकुक भी तोंग को नहीं रोकता है और जंकुक के साथ बहुत ही ज़्यादा रफली लव मेकिंग करने लगता है मॉर्निंग तक। ओके एवरीवन, इसके लिए बस इतना ही।